हेलो बच्चों, एमयू पीवाईक्यूज का ये हमारा 5वां लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले 7 सालों में आए तमाम के तमाम क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से जो लास्ट ईयर पूछा गया था। द पॉइंट्स a minus a minus a and minus 3 root a and root 3a form this is not from, this is form the vertices of। तो आपको उसमें से देख करके बताना है कि किसके वर्टिसेस होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे या स्केलिन ट्रायंगल के होंगे। तो बच्चों लोग आप कैसे बता पाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा कि ए बी सी, यानी कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और जाहिर है ट्रायंगल तो सब जगह फॉर्म हो ही रहा है, ऑप्शन में है ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो जब तक आपको लेंथ आपको नहीं पता होंगी साइड्स की तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ट्रायंगल कैसा बनेगा। तो शुरू करते हैं ए बी से। तो ए और बी आप डायरेक्टली यहां से रीड करिएगा, ऊपर से रीड करिएगा। तो मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं ए बी। अगर मैं ए बी कैलकुलेट कर रहा हूं तो बच्चा लोग a माइनस माइनस a ये हो जाएगा a प्लस a दैट इज 2a होल स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, पहले यहां डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। This is distance formula. The distance between P and Q can be calculated with this formula. This is very basic formula. The first formula you learnt in class 10th. Okay. Now come back to the question. A minus minus A, that is 2A whole square, and A minus minus A again 2A whole square. This will be 4A square. This will be 4A square means 8A square under root 8A square, and that will give you 2 root 2A. ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। बी सी निकाल लेते हैं साहब। तो बी सी के लिए आप देख सकते हैं ये बी आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं यहाँ और ये सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो माइनस ए माइनस या इधर से किधर किसी डायरेक्शन से आप माइनस कर लीजिए। माइनस ए माइनस दिस, तो ये हो गया ए माइनस ए प्लस रूट 3a होल स्क्वायर एंड अगेन दिस माइनस ए और रूट 3a, तो ये आपका ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो गया। तो a प्लस रूट 3a होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो दोनों से अंदर से आप a बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चा लोग अंदर से जब बाहर निकलेगा a तो a स्क्वायर और a स्क्वायर पूरे से और a बाहर निकाला जा सकता है। अंदर बचेगा बच्चा लोग रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो बच्चा लोग आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab वाली टर्म तो कट जाएंगी। तो अब बच्चा लोग क्या बचेगा अंदर 3 प्लस 1 और इधर भी बचेगा 3 प्लस 1। अगेन यू कैन सी इट इज 8 रूट 8 दैट इज 2 रूट 2a। तो सेकंड साइड जो है वो भी BC जो है वो भी 2 रूट 2a आ रही है। इसी तरह CA निकालेंगे, CA निकालेंगे बच्चा लोग तो a माइनस दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा a प्लस रूट 3a होल स्क्वायर एंड a माइनस दिस यानी कि a माइनस रूट 3a स्क्वायर। अब अगेन यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ भी a है। a स्क्वायर बाहर निकलेगा और रूट से बाहर निकलेगा तो a रह जाएगा। अगेन आपके पास बचेगा रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और रूट 3 माइनस 1 और 1 माइनस रूट 3, वो सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए या 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि फाइनली आपको स्क्वायर ही करना है। तो बेटा लोग अब आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज अगेन रूट 8 दैट इज 2 रूट 2a। यू कैन सी तीनों साइड्स हमारी जो है वो सेम आ रही हैं, यानी कि ये लेंथ AB, लेंथ BC, लेंथ CA इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ A विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हल्का सा कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सीधा डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, द वेरी फर्स्ट फार्मूला इन क्लास 10 दैट यू लर्नड इन दिस चैप्टर। ओके, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन आया था, थोड़ा हैवी था, एक ही दिया। चलिए इससे पहले देखिए, यानी कि 2022-23 का एक क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट 10,
अब चलो आपको कहा जा रहा है से दिस पॉइंट, मैं इसको नेम कर देता हूं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड से दिस पॉइंट इज पी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है वो बराबर दूरी पर है पी से, इट्स मीन द पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। You can use the distance formula here, but we can just make the square because the distance formula contain square root. Square root को हटाने के लिए हमने square लगा दिया, तो कुल मिलाकर के बच्चा लोग क्या आएगा PA। देखिए ये P है आपका और ये A है, तो x minus 2 whole square and y minus 1 whole square. Now what is PB? P that is x minus 1 whole square and y minus 2 that is y plus 2 whole square. Now just make this square. अच्छा एक बच्चों बड़े हो गए तो थोड़ा कैलकुलेशन भी उसी तरह से डील करा करो। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी आएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पर दोनों साइड आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर यहाँ से आएगा और यहाँ से भी इसको ओपन करने पर वाई स्क्वायर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 2ab वाली टर्म दैट इज -4x प्लस b स्क्वायर, 2ab वाली टर्म दैट इज 4, ये इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये आपका हो गया -2y प्लस 1, अगेन ये आपका -2x प्लस 1 और यहां पर आपका 4y प्लस 4। तो टर्म्स इस तरह से कुछ बची, तो इस 2x को उठा करके इधर लाएंगे -2x को तो ये बचेगा -4, 4y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -6y, ये हो गया 4 से 4 कैंसिल आप कर सकते हैं, 1 से 1 आप कैंसिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अगर -2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई, ये रिलेशन आ गया x और y का। ओके, दिस इज द रिलेशन दैट this x and y will carry if this point P is equidistant from A and B। अगर भैया P जो है A और B से equidistant पर है तो ये रिलेशन वैलिड होगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे x and y। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 22-23 में पूछा गया था बच्चा लोग। इफ द पॉइंट्स P Q R S are the vertices of a parallelogram taken in order then the value of x। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बच्चा लोग और अक्सर करके इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि पैरेललोग्राम पर बेस्ड, जो कि पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं बेसिकली, चलिए पहले मैं बना देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको क्या बेसिक प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूँ। अगर ये A B C सॉरी इन्होंने नाम दिए हुए हैं तो उसी हिसाब से नाम ले लेते हैं, P Q R S and the P's coordinate are 6,1, भैया इसके कोऑर्डिनेट है 8,2, इसके कोऑर्डिनेट है 9,4, इसके कोऑर्डिनेट है x,3। आपसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू, ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे दें तो उसमें एक आध चीज और गायब कर सकते थे, वो भी क्वेश्चन से बन जाता। लेकिन आप देखिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बच्चा लोग बाइसेक्ट करती हैं, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है ओ ये किसका मिड पॉइंट हुआ, ये पी आर का भी मिड पॉइंट हुआ और एस क्यू का भी मिड पॉइंट हुआ। अगर आप देखें पी आर का मिड पॉइंट भी ओ है, एस क्यू का मिड पॉइंट भी ओ है, और आप अच्छे से जानते होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूले से आता है, मिड पॉइंट निकालना हो किसी लाइन सेगमेंट का जिसके एंड्स गिवन हो, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2, तो इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा भाई, तो देखिए यहां पर आपको ये चीज गायब है, द एब्सिसा ऑफ एस पॉइंट। तो बड़ा आसानी से आप क्या कर लीजिए, आप मिड पॉइंट पता कर लीजिए और मिड पॉइंट का आपको सिर्फ एब्सिसा भी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पी आर के और एस क्यू के वो सेम होंगे, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो पी क्यू का अगर पी आर का मिड पॉइंट का एब्सिसा निकालें, पी आर का सिर्फ वो निकालूंगा जो जरूरी है, पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सिर्फ एक्स निकालना है। हमें वाई अगर होता यहाँ 3 की जगह या यहाँ 2 की जगह वाई अगर दिया होता तो हमें ऑर्डिनेट पर भी काम करते। तो पी आर का जो एब्सिसा है, पी आर के मिड पॉइंट का यानी कि ओ का एब्सिसा क्या होगा ओ पॉइंट का, तो बेटा लोग ये होगा 6 + 9/2, यानी कि एब्सिसा हम निकाल रहे हैं ओ का, तो इसको हटा ही देते हैं।
एब्सिसा ऑफ O क्या होगा बच्चों लोग 6 plus 9 upon 2 and you can also calculate the abscissa x plus 8 upon 2 क्योंकि ये एब्सिसा किस पॉइंट का बेटा मिड पॉइंट हो गया एस क्यू का। तो बेटा एस क्यू का मिड पॉइंट और पी आर का मिड पॉइंट तो एक ही है ना, तो उनका एब्सिसा भी तो सेम होगा, तो वही इक्वेट किया, तो यहां से बेटा आया आपके पास 15 और ये एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको उठा के उतना ही मैंने डिस्कस किया जितना करना चाहिए। अदरवाइज कभी-कभी क्या होता है कि ऑर्डिनेट भी गायब होता है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, पी आर का मिड पॉइंट यानी कि ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पी आर के रेफरेंस से, फिर ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे एस क्यू के रेफरेंस से, कंपेयर कर देंगे एब्सिसास को और ऑर्डिनेट्स को, तो आपको जो है अननोन्स पता चल जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अ पॉइंट pxy is such that PA is equals to PB, सही है भाई, where A is equals to this and B is equals to this, then अच्छा बेटा ये फिर से एक रिलेशन पे सवाल आ गया, रिलेशन पे सवाल आ गया। ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है P जो इस पॉइंट A से, दैट इज दिस इज A, लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा A एंड दिस इज B। तो बेटा सीधी सीधी बात है, जो दिया हुआ है उसे उठाइए, कुछ करना है नहीं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो अगर PA बराबर PB दिया हुआ है तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होगा। तो PA का मतलब हो गया x माइनस, बेटा देख लीजिए ये पॉइंट है, x माइनस दिस करना है, तो x माइनस a प्लस b, तो बेटा x1 माइनस x2 करते हैं ना, वही किया है मैंने, और y माइनस b माइनस a होल स्क्वायर, ये हो गया आपका pa स्क्वायर। अब pb नीचे लिख लेते हैं, pb के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। तो पहले आराम से देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्रेशन में आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैंने पूरा डिटेल में आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। जो भी आपके सामने लिखा है उसको एक बार नजर डालिए आराम से, और फिर देखिए इसको कैसे करना है। आराम से वीडियो को ठहराव के साथ देखिए, रोक करके देखिए क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा वाइजली कैलकुलेशन कीजिए। देखिए दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ भी x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कुछ टर्म्स तो कट जाएंगी, जो कट जाएंगी हम उसको रीराइट नहीं करेंगे, दोबारा लिख करके बच्चों की तरह नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से आएगी पहली बारी, इस जगह से x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से भी आएगी, कैंसिल आउट, y स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से आएगी और y स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से भी आएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। साथ साथ देखिए इसका स्क्वायर आएगा, जो यहाँ भी पड़ा हुआ है इसका स्क्वायर, कैंसिल आउट, और इस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा और b माइनस a का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस a का, वो बात एक ही है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कि स्क्वायर वाली टर्म्स सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगी कौन सी, 2ab वाली टर्म्स। 2ab वाली टर्म्स, तो देखिए इसमें 2ab वाली टर्म क्या आएगी, मैं नीचे लिख देता हूं, 2ab वाली टर्म नीचे यहां लिख रहा हूं, तो बेटा 2ab वाली टर्म 2 into a plus bx, इसका एक ही टर्म बचा जो मैंने यहां लिखा है। अब इसका क्या टर्म बचा, माइनस 2b माइनस a कर लीजिए, या a माइनस, चलिए आपको b माइनस a ही करना है अभी। फिर आ जाइए राइट पर, तो राइट पर बेटा बचेगा माइनस 2a माइनस bx, एंड इधर बेटा बचेगा माइनस 2a प्लस by। तो हमने सिर्फ वही दर्ज किया, वही नोट किया, वही लिखा है आपके सामने, जो बचा बाकी सब कट गया। x स्क्वायर वाली टर्म, a प्लस b होल स्क्वायर वाली टर्म, या a माइनस b या b माइनस a होल स्क्वायर वाली टर्म। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपके पास माइनस 2 बोथ साइड से कॉमन आ रहा है, जब माइनस 2 बोथ साइड से कॉमन आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस b x और b माइनस a y, और राइट हैंड साइड पे बचेगा a माइनस b x प्लस a प्लस b y, ब्रैकेट के अंदर है, इसको साफ कर देते हैं, a प्लस बी वाई। तो अब आप देखिए जरा सही से कायदे से देखिए, फिर से देखिए ax आएगा यहाँ से ax कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया ax। इसी तरह से आप देखिए by यहाँ से आया और by ये आया, कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ हम सब लिखेंगे, बचा हुआ हमारे पास ये बेटा bx, तो देखो जो बचा हुआ है वो नीचे दिखा रहा हूँ, माइनस a y माइनस bx और प्लस a y। तो कुल मिलाकर के जो बचा हुआ है फाइनली मैं वो लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए ऊपर वाले कट गए सब, तो ये बचा bx और ये बचा बेटा माइनस ay, और यहाँ आया माइनस bx और इधर आया बच्चा
प्लस ए वाई। इस बी एक्स को इधर फेंकिए और ए वाई को इधर, तो कुल मिलाकर के ये 2bx इज इक्वल टू 2ay और 2 से 2 कैंसिल, bx इक्वल टू ay। तो bx इक्वल टू ay हमारा बी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये की स्पाइस का क्वेश्चन है। द थ्री वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर, देखिए अभी पीछे क्वेश्चन आया था पैरेललोग्राम का, तो वहां मैंने बेसिक तक थोड़ा डिस्कस किया था, वो थोड़ा इजी था, ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यार सही से समझते हैं, कायदे से इसको डिटेल में करते हैं, ठीक है। तीन वर्टिसेस आपको पैरेललोग्राम के दे दिए हैं, अज्यूम कर लेते हैं पैरेललोग्राम यहां पर बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है ए को मान लेते हैं 3 4, बी को मान लेते हैं 3 8 और सी को मान लेते हैं 9 8 और ये डी हो गया आपका। से दिस इज एक्स वाई, यही हमें निकालना है, मान लेते हैं यही हमें निकालना है। तो अब सबसे पहले एक बात आती है, बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि ये बराबर होगा इसके और ये पार्ट बराबर होगा इसके, यानी कि AO is equal to CO and BO is equal to DO। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो O है मिड पॉइंट है AC का भी और मिड पॉइंट है BD का भी, तो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे क्योंकि वो पॉइंट सेम है। तो अगर हम AC के मिड पॉइंट्स लिख रहे हैं, AC के मिड पॉइंट्स अगर हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, दिस प्लस दिस, यानी कि 3 प्लस 9 अपॉन 2 4 प्लस 8 अपॉन 2। और अगर हम BD के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं BD के, तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 अपॉन 2 एंड y प्लस 8 अपॉन 2, y प्लस 8 अपॉन 2। अब क्योंकि ये सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये एब्सिसास और ये ऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए, यानी कि 3 प्लस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2 एंड 4 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये हो गया आपका 12, इधर जाएगा तो x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 तो y इज इक्वल टू 4। तो अगर आप देखें x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 एक ऑप्शन नंबर सी के अंदर पड़ी हुई है, क्लियर है। तो ये हमारा काम खत्म हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 निपट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। The vertices of the triangle are, इन तीन के vertices, ये ट्रायंगल के vertices दिए हुए हैं बेटा, and the condition for which the centroid lies on the x axis। तो बेटा सबसे पहले हम सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा सेंट्रॉइड के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं बेसिकली ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के मीन, मतलब एब्सिसास का मीन और ऑर्डिनेट्स का अगर हम मीन निकाल देते हैं तो वो बेसिकली सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा फंडा सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन में करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, या पहले क्वेश्चन निपटा लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट भी बता देंगे या उसको ट्राई भी करा देंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं और साथ में कहा गया है सेंट्रॉइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखिए सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x, 0, यानी कि क्योंकि x एक्सिस पर सेंट्रॉइड लाई कर रहा है तो क्या होगा बच्चा लोग, उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। अब यही चीज यहां पर यूज होने वाली है, तो पहले आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं सेंट्रॉइड के। अगर बच्चा लोग ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो सेंट्रॉइड जो होता है बच्चा लोग आप जानते हैं, तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ और या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस, यानी कि जहां मीडियंस मीट करती हैं और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं सिर्फ अभी कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं कि ये क्या होते हैं और फिर मैं आपको डेरिवेशन भी दूंगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये हो गया आपका, या इसको नीचे लिख लेते हैं बच्चों लोग, एक साथ लिख देते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चा लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है ना। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, से दिस इज पॉइंट G, वो एब्सिसास का मीन है, एब्सिसा ऑफ द सेंट्रॉइड इज द मीन ऑफ द एब्सिसास
and the ordinate of the centroid is the mean of the ordinates। तो बेटा ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि हमको दे दिया गया है, अब ये पॉइंट हमें दे दिया गया है बेटा, मान लेते हैं इसको 1, a, इसको रेड में लिख लेते हैं 1, a, इसको हम मान लेते हैं 2, b, और इसको हम मान लेते हैं अपना c स्क्वायर माइनस, या इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा ये दिखाई नहीं देगा शायद, तो यहाँ लिख देते हैं साहब c स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो अब आप सोचिए कि आपको कहा जा रहा है कि सेंट्रॉइड जो है वो इस फॉर्म का है, ऑर्डिनेट 0 है, तो बेटा ऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या हुआ, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज 0। ओके, y1 कितना है बेटा, y1 है आपका a, y2 आपका हो गया b, और y3 जो है आपका -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो आपकी कंडीशन तो आ गई, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, ये कंडीशन आ गई आपके सामने, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है। चलिए, प्लेन स्लाइड मैंने आपके सामने ले ली है जिसमें मैं आपसे सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डिस्कस करने जा रहा हूं। बेसिकली सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ द मीडियंस, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस। तो जहां मीडियंस मीट करती हैं उस पॉइंट को आप सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियन क्या होती है, मीडियन इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। तो ये मीडियन हुई, अगर ये पार्ट इसके बराबर है इस ट्रायंगल की, ठीक है, ये दूसरी मीडियन हो गई। और मीडियन आप जानते हैं कि कंकरेंट होती हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से पास होती हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन स्केच हो गया सेंट्रॉइड का। इस पॉइंट को हम कह देते हैं G, दैट इज सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ द मीडियंस। ओके, तो अब बात करते हैं, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है मीडियन की, सेंट्रॉइड की? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स A, B, C। इसको D मान लेते हैं, G पॉइंट हम पहले अज्यूम कर चुके हैं इसको। तो AG, चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, AG is to GD बेटा 2:1 होगा, ठीक है ना। अब एक सिंपल ट्रायंगल अज्यूम करके, ठीक है, इसमें पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, तो एक सिंपल ट्रायंगल अज्यूम करके इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो, ये एक ट्रायंगल मैंने अज्यूम कर लिया अलग से, और ये मीडियन मैंने एक बनाई है सिर्फ, और इस पर मैंने सेंट्रॉइड शो कर दिया G, और ये रेशियो 2:1 होता है, आप जानते हैं। इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए x2 y2, और चलो इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए x3 y3। ओके, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए G के कोऑर्डिनेट्स। इस G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, मीटिंग ऑफ द मीडियंस, यानी कि G सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखिए, हमें ये रेशियो पता है, हम ये जानते हैं कि ये जो पॉइंट है से D है, ये मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो BC का मिड पॉइंट है, तो ये कैसे निकलेगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। हमारे पास D पॉइंट आ गया, हमारे पास A पॉइंट आ गया, हमारे पास हमको निकालना है G, और हमें रेशियो भी पता है कि G किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AD को, वो 2:1 के रेशियो में कर रहा है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। सेक्शन फॉर्मूला इज kx2 प्लस x1, इसको कैपिटलाइज लेटर में कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सिंबल्स हम यूज कर चुके हैं। तो अब ले लेते हैं पेन, kx2 कैपिटलाइज लेटर लेना था, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। यानी कि G के कोऑर्डिनेट निकालने तो ये निकालेगा, k हमारा 2 हो गया बेटा, ये ऑलरेडी 1 है ही। तो देखिए आपके कैसे आएगा, 2 into दिस, यानी कि 2 into, हम सीधा G की बात कर रहे हैं बेटा, कुछ लिखा नहीं है अलग से मैंने, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 दैट इज 3। इसी तरह हो जाएगा बेटा k, यानी कि 2 है हमारा, और ये है y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस ये हमारा आपका y1 हो गया अपॉन 3।
तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बच रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो देखिए बेटा, हमारा मकसद है कि जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके पीछे का बैकग्राउंड भी डिस्कस करना। तो जिसको ये आता है वो स्किप करे, आगे अपना अगला क्वेश्चन देखे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट्स लाइन ऑन द कर्व 2/x plus 1/y are not in। देखो भाई, सवाल ये कह रहा है कि इस कर्व पर आने वाले पॉइंट्स 2/x plus 1/y is equal to 7। भाई सीधी सी बात है, ये कर्व बनेगा, और अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर्व बनेगा, क्योंकि इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। बेसिकली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका ग्राफ जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो ग्राफ के थ्रू तो ये कतई सवाल नहीं हो रहा, ये बेसिक फंडामेंटल आपके चेक कर रहा है, बेसिक्स चेक कर रहा है, आपके बेसिक्स क्लियर है कि नहीं। अब जरा सोचिए कि आपसे पूछा गया है कि इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे वो किस क्वाड्रेंट में नहीं आ सकते, या कर्व किस क्वाड्रेंट में एंटर नहीं कर सकता। तो देखो समझिए, पहले क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर लें तो पहले क्वाड्रेंट में एब्सिसा आप जानते हैं पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, यानी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अगर हम x पॉजिटिव लेंगे तो x और y दोनों पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा राइट हैंड साइड पे 7 है, 7 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं एब्सिसा नेगेटिव, लेकिन y यानी कि ऑर्डिनेट आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव x को नेगेटिव लेंगे और y को पॉजिटिव लेंगे, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी एक पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है ना, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव की ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चा लोग, x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, बोथ आर नेगेटिव। अगर आप x की जगह नेगेटिव पुट करेंगे और y की जगह नेगेटिव पुट करेंगे, तो नेगेटिव और नेगेटिव का आपको एज अ रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। इनका सम जो है नेगेटिव और नेगेटिव का सम जो है आपको नेगेटिव मिलेगा। लेकिन राइट पर हमारा नंबर है 7 एक पॉजिटिव है, तो उसका मतलब इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता, या इस कर्व पर आने वाले पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर नहीं कर सकते। एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट जस्ट लाइक द सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट की तरह x पॉजिटिव y नेगेटिव हो सकता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव हो सकता है, और एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बेसिक चेक कर रहा था आपका, और आपका आंसर आ चुका है थर्ड क्वाड्रेंट। द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस विल नॉट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। खत्म, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 20-21 में पूछा गया था, द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद a एंड b इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको a और b यानी कि कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स दे दिए। अब आप बताइए, अगर स्क्वायर है, ये पता है आपको और ये भी पता है। अब आप स्क्वायर का एरिया अच्छे से जानते हैं, साइड स्क्वायर। तो बेसिकली जब आपको कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस पता है तो आपको AB का स्क्वायर करना, एरिया आ गया। तो एरिया जो आएगा वो आएगा AB स्क्वायर, और AB आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो रूट भी हट जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 - -2 दैट इज 7 स्क्वायर, एंड -1 - 3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 49, और ये आ गया आपका 16 दैट इज 65 स्क्वायर यूनिट। दैट इज डी इज योर आंसर। डी आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको साइड बतानी थी, और साइड बता करके, साइड भी नहीं बतानी थी, सीधा सीधा साइड का स्क्वायर किया आपने, आपके पास आ गया, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला वाला अप्रोच आपने लगा दिया। खत्म। चलिए, आसान क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए इस पर 9 पर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ। अब देखिए, ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला सब लोग जानते होंगे अच्छे से, कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन यहां पर अगर थोड़ा सा आप देखें इस क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं बहुत सिंपल टाइप के दिए हुए हैं। सिंपल टाइप के क्या मतलब भाई, सिंपल टाइप के कैसे होते हैं, बेसिकली एक्सिस पर दिए हुए हैं। पेन क्यों नहीं आ रहा? चलिए, ये देखिए, एक आपको दे दिया है O यानी कि ओरिजिन 0 0, एक दिया है आपको 1 0, और एक दिया है आपको y एक्सिस पर 0 1। तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है।
ये दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, सही है। तो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाने की। ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा सीधा हो गया हाफ 1 इनटू 1, दैट इज हाफ स्क्वायर यूनिट, हाफ स्क्वायर यूनिट। तो देख सकते हैं आप कितना सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स आपके क्वाड्रेंट्स में होते तो ठीक है, फिर हम मतलब फॉर्मूला लगाते एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। द पॉइंट्स 3A 0, 0 3B and A 2B lie on a straight line, form a triangle, form an equilateral triangle, form a right angled triangle। भैया कुछ भी होगा बिना पॉइंट के आप बता नहीं पाएंगे इनके डिस्टेंसेस के, तो भैया पेन क्यों नहीं आ रहे हो तुम? चलो तो इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ठीक है ना। अब जब तक आपका डिस्टेंसेस नहीं निकलेंगे AB, BC एंड AC, तब तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। तो AB निकालो बच्चा लोग, AB मतलब 3A minus 0 यानी कि 3A होल स्क्वायर एंड 0 minus 3B यानी कि AB 3B का होल स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो माइनस लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो स्क्वायर ही करना है। तो ये हो जाएगा 9A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर, 9 पूरा बाहर आएगा रूट से तो 3, और ये हो गया 3 टाइम्स रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ जस्ट सी व्हाट इज BC। BC को देखो बच्चा लोग, BC को देखेंगे तो 0 minus A होल स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड 3B minus 2B दैट इज B स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर। तो ये इतना ही रहने दीजिए। व्हाट इज CA? CA देख लो बच्चा लोग, 3A minus A, 3A minus A that is 2A whole square यानी 4A square and 0 minus 2B whole square मतलब 4B square। तो बच्चा लोग ये हो गया 4 बाहर आया, 2 रह गया और A square plus B square। अब जरा समझ लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है, साफ दिखाई दे रहा है कि BC plus CA AB के बराबर है, यानी कि लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। मतलब लाइन क्या, मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं, समझा देता हूं कि A B और ये पॉइंट ले लेते हैं C। तो आप साफ देख सकते हैं कि AB की जो लेंथ है वो बराबर है BC प्लस CA के। यहां मैं लिख भी देता हूं रेड में, AB की जो लेंथ है वो BC प्लस CA के बराबर है। तो यहां अगर देख सकते हैं आपके ग्रेटेस्ट जो लेंथ है वो बाकी दो की सम के बराबर है, यानी कि यहाँ इक्वालिटी बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। जब ये पॉइंट कोलिनियर है तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकते। क्योंकि बच्चा लोग ट्राइंगल का बेसिक ये है कि ट्राइंगल में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है। अगर दो लेंथ्स का सम तीसरे के बराबर है तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा, ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि ये डिस्टेंस AC प्लस BC मिलाकर AB के बराबर आ रहा है, साफ दिख रहा है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। इसका मतलब these point will lie on a straight line। चलिए आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। If the coordinates of the two points A and B are this and this respectively, find the coordinates of any point P if PA is equals to PB and the area of triangle is 10। ओके, तो जरा इसमें देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो इधर फिगर बना लेते हैं अपना, साथ साथ ये भी दे दिया है PA is equals to PB। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 10। हमको पता करना है ये P को हमने मान लिया XY। तो बच्चा लोग सिंपल सी बात है, ट्राइंगल का एरिया भी मेंशन है, ट्राइंगल का एरिया दे दिया गया है 10, ये दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और दूसरी चीज हमें ये भी दिया हुआ है PA बराबर है PB के, क्योंकि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर दो अननोन है हमारे पास x एंड y, तो एटलीस्ट हमें दो इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन तो हम इससे बना लेते हैं PA बराबर PB, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है, यहाँ देख लो बच्चा लोग लिखा हुआ है। तो PA स्क्वायर बराबर होगा PB स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा हम इसलिए करते हैं कि रूट हट जाए डिस्टेंस फार्मूला का, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला का रूट हटा दिया तो ये हो गया PA x - 3 होल स्क्वायर y - 4 होल स्क्वायर, PB मतलब x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 2 यानी कि +2 होल स्क्वायर।
अब बोथ साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -2ab प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। 10x को इधर लेकर आएंगे तो 4x बचेगा। अब y को कहाँ गया, y को इधर लेकर आएंगे तो -12y हो जाएगा। चलो, और ये 16 और 9 25 और इससे कट जाएगा तो उसको उड़ा दीजिए, और -4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा तो -4 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक इक्वेशन तो आपके सामने ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए, क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एरिया का एक सिंपल अप्रोच, कि आप एरिया जो है किसी भी ट्राइंगल का या किसी भी पॉलीगन का, अगर पॉलीगन के वर्टिसेस ऑर्डर में आपको मेंशन है, ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो आप एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, कॉलम मेथड। ये बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कुछ, ठीक है, सब कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है बुक की, जब हम हैं तो, ठीक है। तो इधर आइए, देखिए कि किसी भी पॉलीगन के वर्टिसेस अगर आपको ऑर्डर में पता है, ट्राइंगल के वर्टिसेस तो आप किसी भी ऑर्डर में लेंगे वो ऑर्डर ही होगा बेसिकली, क्योंकि कोई भी दो वर्टेक्स इसमें नॉन कॉन्सेक्यूटिव नहीं होते। हाँ, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होता है कि वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। चलिए फिलहाल बात करते हैं एरिया कैसे निकलता है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, कॉलम में अरेंज करते हैं एब्सिसास को एंड ऑर्डिनेट्स को। चलिए मैं ए से शुरू करता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे 3 4, फिर मैंने बी के लिखे 5 -2, फिर मैंने पी के लिखे x y, और फिर से मैंने ए के लिखे। तो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं उसी से एंड करते हैं। तो फिर ये क्रॉस करेंगे बेटा लोग, ये क्रॉस करेंगे तो जरा देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, दिस इनटू दिस, जो आपको एरो दिखा रहा है -6, दिस इनटू दिस 5y एंड दिस इनटू दिस 4x। फिर बेटा लोग माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन हमेशा। फिर जो बचा हुआ है उसके लिए मैं अलग पेन से एरोज बना देता हूं, दिस दिस दिस। 5 into 4 ये हो गया 20 एंड दिस इज -2x एंड दिस इज +3y, और जो भी आएगा इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ये अप्रोच इक्वली एप्लीकेबल है। इसी को कह देते हैं कॉलम मेथड, और हायर स्टैंडर्ड में आप सीखेंगे इसी चीज को डिटरमिनेंट के थ्रू। यानी कि आप हायर अलजेब्रा जब पढ़ेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा आप पढ़ेंगे, तो डिटरमिनेंट वगैरह आप पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये चीज और अच्छे से पढ़ाई जाती है। चलिए खैर, हम अपना काम करते हैं। एरिया में मेंशन था 10 आ गया, और आप इसको देख सकते हैं -6 -26 हो जाएगा ये 5y, और ये -3y, 5y -3y ये +2y बचेगा आपका। 4x + 2x ये 6x। अब नीचे 2 है, ठीक है, आपका ये नीचे 2 है, तो कुल मिलाकर के बचेगा बच्चा लोग 20 कर दीजिए इधर -2x + 2y + 6 = 0। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका 6x + 2y, और ये इधर आएगा -46 = 0। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x + y - 23 = 0। अब देख सकते हैं यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3x, ओके, -3x -9y -3 = 0, और घटा देंगे, ये माइनस साइन आ जाएगा बच्चा लोग, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए बच्चा लोग, ये 3x गया, ये बचा आपका 10y, और बच्चा लोग ये आपका कितना आ गया -20, और उधर जाएगा तो 20y = 2 आ गया। y = 2 है, इसको उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो x 3 × 2 - 1 = 7, आपको x 7 मिल जाएगा। तो हमारा 7,2 ये आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा तमाम हुआ। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 2। थोड़ा कैलकुलेटिव था, 2 इक्वेशंस बनानी थी, एक में डिस्टेंस फार्मूला और एक में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपका लगा। दोनों ही फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर लग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट -4, 6 divides the line segment joining this and this is, okay,
तो ये सीधा फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पर है, सीधा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं ये पॉइंट ए पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको कह दीजिए ए पॉइंट, इसको कह दीजिए बी, और इसको मान लीजिए डिवाइडिंग पॉइंट पी। ठीक है, तो डिवाइडिंग पॉइंट पी है हमारा -4,6 और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,10 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,8। अब करना क्या है, हमको बस रेशियो बताना है। तो चलिए रेशियो को आप कुछ भी मान सकते हैं, k/1 मान लीजिए। तो रेशियो को आपने मान लिया k/1। चलिए आप सीधा सा फॉर्मूला लगाइए कि आप जानते हैं कि सीधा सीधा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ एब्सिसा निकाल रहा हूँ, एब्सिसा। और एब्सिसा क्या होता है डिवाइडिंग पॉइंट का, kx2 + x1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू, ओके, एब्सिसा ऑफ दी, ठीक है ना, दैट इज -4 एब्सिसा ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट। k हमको पता नहीं, निकालना है। x2 हमारा रेफरेंस से 3 हो जाएगा और x1 -6 हो गया, k हमारा पता नहीं और ये हमारा -4। तो ये 3k - 6 इक्वल टू -4k - 4, जो -4k इधर आया तो 7k हो गया, ये इधर गया तो चलो प्लस का 2 बचेगा, तो k की वैल्यू 2:7 आ गई। तो कुल मिलाकर के सीधा फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन कर डालना था। तो सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए जब भी हमें ऑर्डिनेट पता हो या एब्सिसा पता हो डिवाइडिंग पॉइंट का, हम पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है, एक लाइन है ए बी, अज्यूम कर लेते हैं इनको ए और बी। दिस इज ए, वैसे दिया हुआ है, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, ये गायब था तो लिख दिया, कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस यानी कि इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको अगर डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा बेसिकली वो क्या होगा, x, 0, यानी कि उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। तो सीधा सीधा आप इसको मान लीजिए रेशियो को k/1 और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्योंकि पता है तो ऑर्डिनेट निकालिए डिवाइडिंग पॉइंट का, ky2 + y1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये k+1 ऊपर गया, अब ky2 मतलब k, y1 है आपका -5 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 5:5 यानी कि 1:1। तो बेसिकली इट इज द मिड पॉइंट। खत्म, यहाँ बात खत्म हुई। चलिए क्वेश्चन निपट गया। अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है पिछले 7 सालों में पूछे गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो देखिए 7 सालों में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 2 का एवरेज आ रहा है। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पर ईयर का एवरेज है। ठीक है, किसी साल 1 भी आया, किसी साल 3 भी आए, किसी साल 2 भी आए, तो कुल मिलाकर के एवरेज एग्जैक्ट 2 का आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस साल भी। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो 2017-18 में पूछा गया था। A, B and C are the vertices of right triangle with B is equal to 90। तो बेटा लोग इतनी सिंपल सी चीज दी हुई है आपको। This is B, this is A, this is C। B पे 90 दिया हुआ है इसलिए हमने बना लिया। A's coordinate 5,2, B's coordinate 2, -2 and C's coordinate -2, T। ओके, are the vertices of the right angle triangle। तो बेटा सीधी बात है, बहुत मामूली बात है कि यहाँ पर सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब जानते हैं AC, BC और AB जो भी हैं आपके, कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो AC का मतलब बना 5, या इधर से माइनस कर लें, उधर से एक ही बात है। तो 5 - -2 दैट इज 7² एंड 2 - t या t - 2 एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। What is AB? AB is 5 - 2, 5 - 3, 2 that is 3² and 2 - -2 that is 4²। Okay, 4²। Now what is BC? This is 2 - -2 that is 4² and -2 - t। तो बेसिकली this is 2 + t। दोनों प्लस माइनस के हैं तो बेटा प्लस का ही बन जाएगा वो, कुल मिलाकर के ये हो गया। कुल मिलाकर के आपके पास ये आ गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 9, 16 और 16 32, 16 + 6 is 32, 32 + 9 that is 41, तो ये हो गया 41 और इधर ये 49 आएगा, इधर आ जाएगा और कुल मिलाकर के t - 2 - t होल स्क्वायर। अब इस टर्म को हम लेफ्ट पर ले आते हैं तो 2 + t होल स्क्वायर। अब चलो ध्यान दीजिए, यहाँ से आएगा a²,
बी स्क्वायर, और यहाँ से भी आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से माइनस 4t वाली टर्म और यहाँ से भी माइनस 4t वाली टर्म बचेगी, और यहाँ बच रहा है चलो माइनस 8, तो ये आ गया माइनस 8t इज इक्वल टू माइनस 8, दैट इज t इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्वेश्चन तमाम हुआ, खत्म हुआ, यहाँ हमारा सारे 7 साल के क्वेश्चन तमाम हुए, खत्म हुए। तो पिछले 7 साल के क्वेश्चन ये खत्म। तो इंशाल्लाह अगली बार हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के PYQs के साथ। ओके।